तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो एक्सट्रीम 160R स्टार्टर एडिशन 2.0 की मैं बात करता हूँ, यानी बाइक का टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ। वहीं पे मैं बात करता हूँ यामाहा FZ FI BS6 वाली की मैं बात करता हूँ। तो देखते हैं इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक जो है वो हम लोग को परचेस करनी चाहिए और कौन सी बाइक जो है हमारे लिए एक सूटेबल बाइक होती है। तो सबसे पहले बात करी जाए तो हीरो एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो देखो 30,000 आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। जो इंश्योरेंस RTO वगैरह जो जाता है उन सबको दोनों ही बाइकों में 30,000 आप लोग ऐड कर लेना। और एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ हीरो एक्सट्रीम की, तो 1.33 लाख रुपीज़ की आपको ये एक्सट्रीम पड़ जाएगी। और वहीं पे यामाहा FZ की अगर मैं बात करूँ तो 1.16 लाख की आपको ये बाइक पड़ जाएगी। अब देखते हैं इन दोनों बाइकों के अंदर इंजन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कौन सी बाइक को हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों एक्सट्रीम के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 165 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी आपको 15.2 PS एट द रेट 8500 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 40 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 RPM पर। यही भी अगर मैं बात करूँ तो यामाहा FZ की, तो FZ के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 149 सीसी का इंजन मिलने वाला है। यानी अगर कुल मिला के देखा तो 4 सीसी आपको इसके अंदर कम मिलेगा। FZ के अंदर एक्सट्रीम के अंदर 4 सीसी ज़्यादा इंजन है। वहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 12.4 PS एट 7250 RPM पर। तो पावर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 3 PS की पावर आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलने वाली है। वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है। और यहीं पे FZ के अंदर आपको जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा एट द रेट 5500 RPM पर। यानी 0.7 जो टॉर्क है वो आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलने वाला है। यहीं पे दोनों ही बाइकें BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ मिलेगी। दोनों ही बाइकों के अंदर सिंगल सिलेंडर होने वाला ओरिंग चैन ड्राइव आपको इस बाइक में मिल जाएगी। दोनों ही बाइकें आपको 2 वॉल के इंजन के साथ मिलेगी, पेट्रोल इंजन आपको ये बाइक मिलेगी। वहीं पे अगर हम ब्रेकिंग की बात करते हैं तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी और सिंगल चैनल ABS के साथ आपको ये दोनों ही बाइकें मिलने वाली है। यहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो हीरो एक्सट्रीम जो है ना भाई, हमारे एक वकील साहब है उनके पास है। अगर उनके पास ये वीडियो पहुँची है तो बिल्कुल बताना ज़रूर, मुझे WhatsApp पे मैसेज करना आप लोग, क्योंकि उनकी बाइक से हमने बहुत सारी वीडियोस वगैरह शूट करी है। आप लोगों ने एक्सट्रीम की वीडियो देखी होगी, तो हमारे चैनल पे एक्सट्रीम की जो वीडियो थी हमारे वकील साहब है उनकी वीडियो है। शायद उनका घर मुझे यहाँ से दिख रहा है पर वो भी घर पे है तो यहीं पे अगर हम देख लेते तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर से अब आ गया मेन चीज़ आ गई है, वो है माइलेज के मामले में। तो देखो एक्सट्रीम जो माइलेज निकाल के देती है ना, क्योंकि एक्सट्रीम भी हमारे वकील साहब के पास है और FZ जो है वो हमारे सर जी के पास है, यानी हम जिनके साथ टीचर थे उनके साथ टीचर थे हम, तो वहाँ पे उनके साथ वो भी टीचर थे, तो उनके पास भी ये बाइक है। तो अब हम लोग इन दोनों ही बाइकों से एक अच्छा खासा आप लोगों के सामने बताएंगे। तो FZ जो माइलेज निकाल के देती है ना, उनकी जो हमारे मास्टर जी की बाइक है 55 का माइलेज निकालती है यामाहा FZ। लेकिन एक्सट्रीम जो माइलेज निकाल के देती है ना वो निकालती है 48 का माइलेज निकाल के देती है। तो आप लोगों को मेरी हर वीडियो के अंदर पता होगा कि भाई मैं एग्जैक्ट माइलेज बताता हूँ कि इतनी बाइक माइलेज निकाल के देती है, ठीक है। बाकी और लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं एक्यूरेट ही माइलेज की वीडियोस बनाता हूँ, तब जाके मैं इस चीज़ को आपके सामने शो करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर को इतनी सी भी दिक्कत हो कोई भी बाइक परचेज़ करने में, ठीक है। यहीं पर अगर मैं टायर्स की बात कर रहा हूँ तो एक्सट्रीम के अंदर जो फ्रंट टायर मिल रहेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और रियल जो टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। यामाहा FZ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा, जो रियल टायर मिलेगा 140/60 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे जो है ना FZ से आप आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हो, जी भर के कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो ना तो यहाँ पे आप FZ से कॉर्नरिंग कर सकते हो। तो दोनों ही बाइकों के अंदर ट्यूबलेस टायर मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम के अंदर आपको और FZ के अंदर दोनों में ही आपको रेडियल टायर आपको इस बाइक में मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में, क्योंकि देखो ये जो बाइक है ना एक 160 सीसी की मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल होती है ना, बंदा उससे अपना हर काम निकालना चाहता है। लॉन्ग टूर हो गया, ऑफ रोड हो गया, ऑन रोड हो गया, सारी जगह चलाना चाहता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम लोग डायमेंशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एक बाइक के लिए। तो अगर मैं इन दोनों ही बाइकों की सीट हाइट की बात करूँ तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सेम सीट हाइट मिलती है, 790 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक में मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करी जाए वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक की व्हील बेस के बारे में, तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा आपको 1327 mm का व्हील बेस मिलेगा एक्सट्रीम के अंदर। और यहीं पे अगर मैं FZ की बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा 1330 mm का
आपको व्हील बेस मिलेगा, यानी जो 3mm जो है ना वो आपको FZ में ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगा एक्सट्रीम के अंदर है वो मिलेगा 2029 mm का लेंथ आपको इसके अंदर मिलेगा। और FZ के अंदर जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1990 mm की लेंथ आपको FZ के अंदर मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं अगर बात करता हूँ 167 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस एक्सट्रीम में मिलेगी, और यहीं पे FZ के अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है वो आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, यानी 2 mm जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलने वाली है। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ वो मिलेगी आपको एक्सट्रीम के अंदर 1052 mm की हाइट मिलेगी, और वहीं पे FZ की बात करता हूँ 1080 mm की हाइट आपको मिलने वाली, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको अराउंड ये हो गया आपका 28 mm जो है वो आपको FZ में ज़्यादा मिलने वाली है, इसकी जो हाइट है, ठीक है। और साथ के साथ में अगर मैं पिलियन सीट की बात करूँ ना, पिलियन सीट इसकी कंफर्टेबल है, ठीक है। पिलियन सीट वगैरह जो है ना वो FZ की काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या है ना एक्सट्रीम की थोड़ा सा दिक्कत है एक्सट्रीम के पिलियन में, क्योंकि जो हमारे वकील साहब थे वो एक बार कहीं गए थे तो उनको पिलियन में पैसेंजर के साथ गए थे, पिलियन के साथ गए थे, तो वहाँ पे क्या था थोड़ा सा वो कहते हैं अनकम्फर्टेबल है सीट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा है, लेकिन FZ में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि FZ के साथ हमने जो राइड पे थी, आप लोगों ने मेरे मौज ऐप पे देखा होगा कि हमने ऋषिकेश की राइड पूरी अपलोड करी थी, तो वहाँ पे पिलियन के साथ गए थे, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। यहीं पे अगर हम पेट्रोल की बात कर लें तो दोनों ही बाइकों के अंदर से मैं 2 लीटर पेट्रोल माइनस कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ FI। तो अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूँ तो इसके अंदर 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा, यानी आपको 10 लीटर का पेट्रोल एक्सट्रीम में मिलेगा। और वहीं पे मैं FZ की बात करूँ तो FZ के अंदर आपको 30 लीटर का पेट्रोल मिलेगा, लेकिन 2 लीटर माइनस कर लिया तो हो गया 11 लीटर, यानी पेट्रोल टैंक जो है 11 लीटर्स का आपको मतलब कुल मिला के 1 लीटर का जो ज़्यादा है वो आपको FZ में मिल जाएगा। टेल लाइट की बात करूँ तो FZ के अंदर भी अब इस बार की जो FZ आई है MT-15 वाली टेल लाइट दी है, ठीक है। MT-15 वाली टेल लाइट है तो प्यारी लगती है देखने में पीछे से, वरना FZ की ना पहले की जो टेल लाइट वगैरह थी वो ज़्यादा पसंद नहीं आती थी मेरे को, पता नहीं यामा की भी ना मेरे को बैक से ना बाइक अच्छी नहीं लगती। वर्जन 2 अच्छी लगती थी, वर्जन 3 भी इतनी खास लगी, वर्जन 4 भी इतनी खास लगी, लेकिन भाई वर्जन 2 की लाइट अच्छी लगती थी मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ तो खैर अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को कौन सी पसंद आती है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कर्व वेट की, तो भाई यहाँ पे तुम्हें पता है भैया FZ जो है यामा जो है भैया कर्व वेट पे पता नहीं कौन सा मक्खन लगाती है गाड़ी में, कर्व वेट अपना इतना पता नहीं इतना हल्का क्यों बनाती है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया था कौन सा जुगाड़ लगाती है भाई। तो यामा के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलेगा वो मिलेगा 135 kg का कर्व वेट मिलेगा। वहीं पे अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूँ तो 143 kg का कर्व वेट मिलेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको है 7 किलो वजन जो है वो आपको एक्सट्रीम में ज़्यादा मिलेगा, 7 kg जो वेट ज़्यादा है वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। इसी वजह से एक्सट्रीम में थोड़ा माइलेज में पीछे रह जाती है, क्योंकि 7 किलो वजन काफ़ी होता है, और FZ जो है इसलिए बाजी मार जाती है। तभी मैंने कहा था कि 55 का माइलेज निकाल के देती है FZ, इसी वजह से निकाल के देती है, क्योंकि 7 किलो का काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और अगर कोई हल्का पतला दुबला सा बंदा निकाल ले तो मेरे हिसाब से तो यार वो तो 60-65 किलो का बंदा होगा तो वो तो और भी माइलेज निकाल लेगा, ठीक है। वो तो खैर कोई भी होगा 60 बंदा होगा तो वो तो दोनों में से किसी भी बाइक से माइलेज निकाल लेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेटर्स, तो LED इंडिकेटर्स आपको जो मिलने वाले वो आपको एक्सट्रीम में मिलेंगे। FZ में भी आपको LED मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे थोड़ा सा यामा ने गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा पैसे बढ़ा देता है, LED दे देता है यार, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, इतना पैसा बनाती है यार यामा R15 से, देना चाहिए। और MT हो गई, इसकी FZ हो गई, काफ़ी सेल होती है। अगर टॉप 10 सेल्स के अंदर देखा जाए, टॉप 10 सेल्स के अंदर तो FZ इनकी निकलती है, काफ़ी अच्छी निकलती है इनकी सेल्स, बहुत लोग पसंद करते हैं FZ बाइक को। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्क ब्रेक के बारे में, तो एक्सट्रीम के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 282 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा, यानी FZ के अंदर आपको डिस्क ब्रेक बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो आपको 6 mm डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट का ज़्यादा मिलने वाला है FZ में। और रियल डिस्क ब्रेक की बात करते हो 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही बाइकों के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ही यामा मेरा दिल चुरा लेता है, नहीं यामा दिल दुखा देता है, यामा जो है यहीं पे मेरा दिल दुखा देता है। और क्यों दुखा देता है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों दुखा देता है। यहीं पे मेरे को यामा में ना थोड़ा सा ऐसा लगता है यार देना चाहिए भाई तो चलो करते बात हम इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको जो एक्सट्रीम के अंदर है, तो एक्सट्रीम के अंदर आपको भाई इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो है काफ़ी ज़्यादा भर के मिलते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आपको सेंसर 6 सेंसर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। वहीं पे इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा,
ठीक है। हज़ार्ड स्विच का आपको इनबिल्ट मिलता है, एक्सटर्नल नहीं लगवानी पड़ती है आपको, ठीक है। एडजस्टेबल ब्राइटनेस मिल जाती है, अगर आप मीटर के लाइट वगैरह जो है वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पोर्टी ग्रैब रेल मिल जाती है। एग्जॉस्ट जो है वो आपको इसके अंदर एक्सट्रीम के अंदर जो एग्जॉस्ट है वो आपको डुअल बैरल का एग्जॉस्ट मिल जाता है, यानी साउंड काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट इस बार ही क्या है ना, एक्सट्रीम के अंदर साउंड काफ़ी अच्छा करा है कंपनी ने, यहाँ पे मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और इसके अंदर कनेक्टिंग ऐप मिल जाएगा आपका, हीरो कनेक्टेड ऐप जो है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कॉल बता देगी, मैसेज बता देगी, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज हो गए, मेल वगैरह हो गए, या जो भी फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो सारी नोटिफिकेशन आपको ये बता देती है। और इसके अंदर जो लास्ट पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि इसके मीटर के अंदर ना, इस ऐप के अंदर, इनका जो ऐप है इसके अंदर आपको क्या पूरी बाइक का एनालाइज बता देगी कि बाइक के अंदर कहाँ पे कमी आ रही है, कोई सेंसर वगैरह आउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना आपकी बाइक में, तो ऐप बता देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो भी बंदा है या जो भी बंदा एक अपनी बाइक को सर्विस कराता है या कुछ भी कराता है, मतलब शोरूम में जाता है, तो उसे कन्फ्यूजन होती है कि यार मेरी बाइक में ये पार्ट की प्रॉब्लम है नहीं है, तो वो क्या है ना, वो पार्ट की प्रॉब्लम ना आपको हीरो का जो ऐप है ना ये बता देता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा सा जो काम करा वो कर, और लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहीं पे मैं अगर एफजी की बात करूँ ना, तो एफजी के अंदर क्या है, एफजी के अंदर आपको क्या मिलता है, वो मिलता है आपको इसके अंदर, एफजी के अंदर जो मिलता है आपको मीटर इसका प्यारा सा मिलता है, कुछ ज़्यादा ही प्यारा सा मीटर है इसका, ठीक है। तो मीटर आपको इसके अंदर, अगर मैं सीधा बताऊँ तो आपको इसके अंदर V3 वाला मीटर जो है वो मिल जाता है। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसके अंदर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 बता देगी, RPM बता देगी, ठीक है। और साथ के साथ में आपको वाई कनेक्टेड ऐप बता दे, वाई कनेक्टेड ऐप है वो आपका प्रॉपरली, मतलब ये है वाई कनेक्टेड ऐप के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड के पास है, तो वो भी कह रहे हैं भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर सही हो जाएगी, क्योंकि देखो ये हर बाइक के जितने भी ऐप्स आ रहे हैं ना, मैं यामा की बात नहीं कर रहा, यामा हो गई, हीरो हो गई, TVS हो गई, सबके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग के अंदर ना थोड़ा सा रेयर रहता है, क्योंकि कंपनी दे रही है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ ये है कि जैसे जैसे आपकी बाइक पुरानी हो जाएगी ना, फॉर एग्जाम्पल 1 साल 2 साल 3 साल पर आपकी बाइक पुरानी, तो वो ना कंपनी भाई उस चीज़ को करती है, ऐसा नहीं है कंपनी ने डाल दिया, ठूस दिया, बस हो गया भैया हमारा काम खत्म, कंपनी अपडेट करते हैं। इसीलिए ये जो बाइक है ना, ये जो बाइक है, कोई भी बाइक की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ हमारा इसके हो गया, टॉपिक के आउट हो गया, लेकिन कोई भी बाइक है ना, तो कंपनी दे रही है, तो वो क्या है ना, किसी भी बाइक के अंदर अपडेट मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि वो जो भी उनके अंदर बग वगैरह होता है ना, वो सारे बग वगैरह को ठीक करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और यामा के अंदर भी ऐसा ही है, हीरो भी अपना काम यहाँ पे सबसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करता है, लेकिन हीरो के अंदर ना थोड़ा सा आ रहा है प्रॉब्लम। तो कभी एक वीडियो शूट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि हीरो के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। केस हमारे साथ भी हुआ है और हमारे वकील साहब हैं, उनके साथ भी केस हुआ, तो इन फ्यूचर हम कभी उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए ना कि और हाँ, USB पोर्ट आपको एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और LED इंडिकेटर्स वगैरह आपको एक्सट्रीम में मिल जाएंगे, और एक्सटर्नली भी आपको FG में लगा, सिंगल चैनल ABS मिलेगा, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक हो जाएगी, किक का ऑप्शन आपको एक्सट्रीम में मिलने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी, किक का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप बाइक परचेज कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि आपने किक का ऑप्शन ले लिया हो गया आपका काम खत्म, नहीं, किक मिल रही है, लेकिन भाई उसको ऐसे नहीं, बैटरी डाउन हो जाए, ध्यान रखना, बैटरी अगर डाउन हो गई ना तो थोड़ा सा करवा लेना, इमरजेंसी में आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको चेंज करानी है, नहीं किक से चल रही है भाई, सेंसर आउट हो जाते हैं, साफ साफ बता रहा हूँ मैं आपको इस बाइक के, इसलिए ध्यान रखना कि बैटरी के आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना। दोनों बाइकों के स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी बाइक को हम लोग को परचेज करना चाहिए। तो देखो ऐसा है, लुक्स के मामले में आप लोग डिपेंड कर लेना, आप लोगों को कौन सा लुक अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल अगर आपको एक माइलेज वाली बाइक चाहिए, जिसमें आपको माइलेज चाहिए और रिफाइनमेंट चाहिए तगड़ी, यामा की तरफ चले जाओ। वहीं पे अगर आपको एक्सट्रीम के अंदर थोड़ा सा पावर टॉर्क चाहिए, थोड़ा सा मजा है, फन टू राइड वाली मशीन हो, तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारे 2-4 सर्विस और मॉडिफाइड बैक एंड जो सब्सक्राइब करना तो